मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों किया आधिकारिक खंडन। सवाल है कि चुनाव आयोग प्रमुख अभियुक्त और निर्णायक दोनों की भूमिका कैसे निभाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के विस्तार से पहले भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए नए आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने अपनी बात रखते हुए कहा, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं। कोई भी जनता किसी भी वोटर के नाम को ऑनलाइन नहीं हटा सकता। क्या संवैधानिक निकायों के पास किसी के द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज करने का अधिकार और विकल्प है? भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि वह चुनावी राज्यों की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने में शामिल लोगों को बचा रहे हैं, जिसे व्यापक रूप से वोट चोरी कहा जाता है। विपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों सहित कई मंचों से वोट चोरी के आरोप लगाए। दरअसल वोट चोरी अब पूरे भारत में फैल गई है, जबकि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में अपने विशेष सघन अभियान एसआईआर को लागू करने की तैयारी कर रहा है। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी इस सूची में हैं। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपने आरोपों को बार बार दोहरा रहे हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें कुछ दिनों के भीतर अपने आरोप वापस लेने और माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन न तो कोई बयान वापस लिया गया और न ही कोई माफी मांगी गई। चुनाव आयोग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जब तक कि इस खंडन में ये नहीं कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार सभी आरोपों से निर्दोष है। आरोप सोचिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ये तर्क कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन किसी भी वोटर के नाम को हटाया जा सकता है, गलत है। उसने आगे कहा कि किसी भी मतदाता को उचित प्रक्रिया के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता और प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी वोट नहीं हटाया जा सकता। ये बात यूं ही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देश सुनवाई के लिए तरस रहे प्रभावित व्यक्तियों से भरा पड़ा है, जिनमें हजारों ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बहुत पहले मर चुके हैं। कर्नाटक के अलंध निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि 2023 में अवैध रूप से मतदाताओं को हटाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन ये कहकर पर्दा डाल दिया कि ये प्रयास असफल रहे और चुनाव आयोग ने जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की। उसने अलंध में चुनावों को क्लीन चिट दे दी और कहा कि ये एक निष्पक्ष परिणाम था और भाजपा के सुबाद गुट्टेदार हर लिहाज से विजेता थे। लेकिन चुनाव आयोग के किसी भी स्पष्टीकरण से गांधी संतुष्ट नहीं हुए, जिन्होंने ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने और उन्हें पनाह देने का आरोप लगाया था और कहा था कि भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सच तो ये है कि विपक्षी नेता अपने ठिकानों का पता लगाने की हद तक चले गए थे, भले ही वे सेवानिवृत्त हो चुके हों और उन्हें सजा भी मिल चुकी हो। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि स्वचालित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके व्यवस्थित तरीके से मतदाताओं के नाम हटाए गए। उन्होंने कर्नाटक के अलंध और महाराष्ट्र के राजुरा निर्वाचन क्षेत्रों का हवाला दिया। गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 बार पत्र लिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुनाव आयोग जानता है कि ये कौन कर रहा है। उन्होंने कहा, वे लोकतंत्र के हथियारों का बचाव कर रहे हैं। गांधी ने वोट चोरी के खुलासे के लिए परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की बात की। अब क्या राहुल गांधी अपने वोट चोरी के आरोपों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? जाहिर है, राहुल की टीम को चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिल रही है। गुरुवार को फिर राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पलटवार करते हुए वोट चोरी के आरोपों को और आगे बढ़ा दिया। इस बार गांधी ने दावा किया है कि वोट अभी भी व्यवस्थित तरीके से हटाए जा रहे हैं
विपक्ष के नेता ने ज्ञानेश कुमार से वोट हटाने के आरोपों के बारे में कर्नाटक की सीआईडी को जवाब देने और मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय देने को कहा। हम आपके सामने अपराध पेश कर रहे हैं। हमारा काम आपके सामने सच्चाई पेश करना है। चुनाव आयोग और न्यायिक व्यवस्था के अलावा अन्य संस्थाओं को इस पर गौर करने की जरूरत है। हमने निर्णायक रूप से साबित कर दिया है कि एक ही राजनीतिक बल मतदाताओं को हटा और जोड़ रहा है, राहुल ने कहा। ये सब कहाँ जा रहा है? चुनाव आयोग राहुल गांधी का मामला जल्द खत्म होने वाला नहीं है। राहुल गांधी इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे, ये कोई आसान बात नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी का ये दावा कि एक ही बल विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर रहा है, विपक्ष के नेता के इन आरोपों को एक और कल्पना मात्र नहीं माना जा सकता। गेंद अभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के पाले में है। तमिलनाडु ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में एसआईआर लागू करने की तैयारी चल रही है और तमिलनाडु एक विपक्षी शासित राज्य है, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ सहयोगी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हाल ही में बिहार में थे, जहां उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया।